मध्य प्रदेश सरकार बंद पड़ी मिलों और औद्योगिक इकाइयों को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का फोकस न सिर्फ वर्षों से बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू करने पर है, बल्कि श्रमिकों की लंबित देनदारियों के समाधान और औद्योगिक परिसंपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल पर भी है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मामले में करीब 224 करोड़ रुपए की राशि से 4,700 श्रमिक परिवारों को राहत दी गई। वहीं उज्जैन की विनोद मिल के श्रमिकों की लंबित देनदारियों का भुगतान किया गया। ग्वालियर की जेसी मिल के करीब 8,000 श्रमिकों के मामले में समाधान की प्रक्रिया तेज की जा रही है, जबकि रतलाम की सज्जन मिल और उज्जैन की बंद सोयाबीन फैक्ट्री के मामलों में भी सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में अब मुरैना की वर्षों से बंद कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का दावा है कि कैलारस मिल के पुनरुद्धार से क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। कैलारस शुगर मिल फिर से शुरू करने की तैयारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू। 30 साल की लीज पर दी जाएगी मिल। 15 सितंबर तक ईओआई जमा करने की अंतिम तारीख। मिल की प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेरोई की क्षमता। 12.86 हेक्टेयर जमीन समेत कई संपत्तियां शामिल। रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। मुरैना जिले के कैलारस शक्कर कारखाने की संपूर्ण जमीन क्षेत्र में रोजगार एवं उद्योगों की स्थापना के लिए एमएसएमई विभाग को सौंपी गई है। एमएसएमई विभाग इस संबंध में देश के बड़े शक्कर मिल संचालकों को से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए शीघ्र ही ईओआई जारी करने की कार्रवाई कर रहा है। इससे मुरैना जिले के न सिर्फ औद्योगिक विकास होगा, बल्कि लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मुहैया होगा। उधर कैलारस शुगर मिल के दोबारा शुरू होने के फैसले पर कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि किसानों के दबाव और कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के आंदोलन के चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। ये कांग्रेस की बड़ी जीत है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले इस बेशकीमती जमीन को बेचने या अन्य उपयोग में लेने की तैयारी में थी, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद अब मिल को फिर से शुरू किया जा रहा है। जिस तरह से पंकज उपाध्याय जी ने बहुत ताकत से अपनी बात रखी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने उसका समर्थन किया, राहुल जी ने समर्थन किया, तब जाकर उन्होंने ये घोषणा करी है। ये घोषणा वो चाहते तो वहाँ पहले भी कर सकते थे। जिस तरह से अचानक कारण उस मिल को बंद करने का निर्णय लिया, आज मध्य प्रदेश में अगर कोई देखें या पूरे देश में देखें, सरकार की गलत नीतियों की वजह से शक्कर के दाम बढ़े हैं। ये शुगर मिल अगर शुरू होती है तो उससे मध्य प्रदेश वासियों को, खास तौर से मुरैना वासियों को लाभ मिलेगा। बहरहाल कैलारस शुगर मिल के पुनरुद्धार ने बंद औद्योगिक इकाइयों को लेकर सरकार की नीति के साथ साथ सियासी श्रेय की लड़ाई भी तेज कर दी है। भाजपा इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल और क्षेत्र के औद्योगिक विकास का बड़ा फैसला बता रही है, तो कांग्रेस इसे किसानों के संघर्ष और अपने आंदोलन की जीत बता रही है। ऐसे में मिल के दोबारा शुरू होने से पहले ही सियासत में क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। कैलारस क्रेडिट फॉर, जी हां, मध्य प्रदेश सरकार बंद पड़ी मिलों और औद्योगिक इकाइयों को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का फोकस न सिर्फ वर्षों से बंद मिलों को दोबारा शुरू करने पर है, बल्कि श्रमिकों की लंबित देनदारियों के समाधान और औद्योगिक परिसंपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल पर भी है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मामले में करीब 224 करोड़ रुपए की राशि से 4,700 श्रमिक परिवार को राहत दी गई। वहीं उज्जैन की विनोद मिल के श्रमिकों की लंबित देनदारियों को भुगतान किया गया।
ग्वालियर की जैसे मिल के करीब 8,000 श्रमिकों के मामले में समाधान की प्रक्रिया तेज की जा रही है, जबकि रतलाम की सज्जन मिल और उज्जैन की बंद सोयाबीन फैक्ट्री के मामलों में भी सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में अब मुरैना की वर्षों से बंद कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का दावा है कि कैलारस मिल के पुनरुद्धार से क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के एजेंडा सवाल। कैलारस मिल को फिर शुरू करने के क्या है मायने? बंद मिलों को लेकर सरकार के दावे में कितना दम? मिल वापसी से कितना बदलेगा मुरैना का सियासी समीकरण? कांग्रेस क्यों बता रही इससे अपनी जीत? तो इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए। अजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जुड़ गए। विक्रम जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तेजेंद्र भार्गव जी भी जुड़ गए हैं। तेजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा अजय सिंह जी का। अजय जी, ये बड़ी उपलब्धि है कि कैलारस मिल जो है वो फिर से शुरू होने जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार की भी ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश की जो तमाम ऐसी वर्षों से बंद पड़ी जो मिलें हैं उन्हें दोबारा शुरू किया जाए, ताकि रोजगार बढ़े और इसके साथ ही जो स्थानीय स्तर पर जो विकास उसकी रफ्तार तेज हो। लेकिन कांग्रेस क्यों आखिर इसको अपनी जीत बता रही है? कांग्रेस का कहना है कि जो कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन किए गए, जो विधायक पंकज उपाध्याय उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए, उसका ही नतीजा है। मेरा सवाल यह है आपसे कि इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? औद्योगिक मास्टर स्ट्रोक है या सरकार के द्वारा देर से लिया गया फैसला? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा लगातार प्रदेश के जो औद्योगिक क्षेत्र लंबे समय से बंद पड़े थे उनको पुनर्जीवित करने और उसमें काम चालू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में कैलारस की शुगर मिल को सरकार द्वारा चालू किया गया है। आप ये देखिए कि किस तरह से इंदौर में हुकुमचंद मिल लंबे समय से बंद थी, उसके श्रमिकों के लंबे समय से भुगतान नहीं हुए थे, सरकार द्वारा उनके भुगतान को करवाया गया। रतलाम की, उज्जैन की, सभी जगह की पुरानी मिल मजदूरों के हक में सरकार द्वारा कदम उठाए गए। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति दिखाती है। कांग्रेस पार्टी ऐसे विषयों पर केवल राजनीति कर सकती है क्योंकि काम तो कभी किया नहीं है। फिर भी मैं डेटा के साथ आपको कोट कर दूं, 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के एक आयोजन में घोषणा कर दी गई थी कि कैलारस की शुगर मिल को हम फिर से चालू कर रहे हैं। ये ऑफिशियल तौर पे घोषित कर दिया गया था 2 महीने पहले। तब ना कांग्रेस के विधायक का कोई मन बना था, ना उनकी कोई इच्छा जागी थी कि वो क्षेत्र की जनता के लिए बात करें। और साथ ही कांग्रेस के नेताओं को जब इस तरह के विषयों पर राजनीतिक श्रेय लेने की बात करते हैं तो उन्हें अपना समय याद करना चाहिए। उस समय क्यों चालू नहीं करी? 15 महीने की आपकी सरकार थी कमलनाथ जी की, उसमें क्यों नहीं चालू कर दिए? हुकुमचंद मिल, रतलाम के कारखाने, ये सब तो कांग्रेस की सरकारों में ही बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन निगम को चौपट करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, उसको भी पुनर्स्थापित करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। तो कांग्रेस के नेता केवल राजनीति कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ना कभी संवेदनशील रही है और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं इन सभी मिलों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस को तो माफी मांगना चाहिए। आज उस इलाके में अगर हमारे विधायक भी नहीं है तब भी सरकार द्वारा संवेदनशीलता से काम किया गया है। और इसके प्रारंभ होने से न केवल मजदूरों को काम मिलेगा बल्कि गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए भी एक बड़ी सौगात होने वाली है। जिस तरह से केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं, चाहे 0% ब्याज पे कर्जा हो, चाहे भावांतर जैसी योजना हो, समर्थन मूल्य पे खरीदी हो, सबको सरकार द्वारा दी जा रही है। तो ये हमारी लगातार चलने वाली श्रृंखला है। हमने किसानों के हित में काम किया है, आगे भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति कर सकती है, उन्हें तो अपने पापों के लिए माफी मांगना चाहिए। चलिए, इस प्रतिक्रिया ले लेते हैं विक्रम जी से। विक्रम जी, एक तरफ तो बीजेपी आपकी सरकारों पर आरोप लगा रही कि 15 महीने की सरकार में आपने क्या किया, आपकी सरकार ने आखिर क्यों बंद पड़ी मिलों को दोबारा से शुरू नहीं किया, और अब जब बीजेपी की सरकार इसको शुरू कर रही है तो आप लोग जो है
वो क्रेडिट लेने की राजनीति कर रहे हैं कि कांग्रेस के आंदोलन और जो विधायक हैं पंकज उपाध्याय उनके संघर्ष का नतीजा है? कौन क्या कर रहा है राजनीति में, इसकी जो मंशा है वो तब स्पष्ट होती है कि आदमी ने वो निर्णय कब लिया। और आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री साहब को 2 साल में और पूरी भाजपा को पिछले 22 साल में किसने रोका था ये सब करने के लिए? लेकिन ये सरकार अब जो है आंदोलनों से डरी हुई सरकार है, आंदोलन कर रहे हैं। अब उनको साहब बंदगी का जो संस्कार पुराने पीढ़ी में था वो जैन जी में नहीं। ये अब ना कलेक्टर को कुछ समझ रहे हैं, ना प्रधानमंत्री को, ना मुख्यमंत्री को। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी आंदोलन अब उसकी पकड़ के बाहर हो और इतना बड़ा हो जाए कि वो तो आप इस पूरे आंदोलन की जो टाइमिंग है और उस आंदोलन को दबाने के लिए आप मत समझिए कि ये मिल चालू हुई है, आप समझिए और मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब मुख्यमंत्री ने देख लिया कि व्यापक तौर पर बंद का आह्वान हुआ है, उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है, तो उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा है। अब मैं इसको बताता हूँ शिगुफा क्यों है। सरकार कहाँ इसको चालू कर रही है मिल को, बताइए मुझको। हम श्रेय की बात तो ठीक है, अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, चिट्ठी पे दस्तखत तो वही करें। अजय जी बताएंगे इस पे कि सरकार कब चालू करे, कैसे चालू करे, लेकिन पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अजय जी की तरफ रुख करूंगा। कि टाइमिंग देखिए, आंदोलन के डर से उन्होंने इस बात की घोषणा की। अब दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री निवेश आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आप आइए, उद्योग लगाइए। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे आके उन्होंने ये किया कि आप आइए और इस बिल को चालू कीजिए। तो ये हमारा कहना कि सरकार इस मिल को शुरू कर रही है, बिल्कुल बेमानी बात है। सरकार यदि इस मिल को खड़ा कर देती और शुरू करती तब हम मानते। अब वो मिल चूंकि कई दशकों से बंद है और उस मिल की जो पूरे जो 80 पंजर है वो ढीले हो चुके हैं, इस हालत में वो मिल शुरू नहीं होगी। ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, ना इमारत बची है, ना मशीनरी बची है। तो जो आदमी आएगा वो नए सिरे से एक नई मिल को लगाएगा। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते सरकार ने EOU भी क्या कहलाता है, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया है, मतलब कि आप आइए, अपना पैसा लगाइए और मिल शुरू कीजिए। तो इसमें सरकार कहाँ? सरकार 200, 500, 1000 करोड़ उसके लिए जारी करती और उसको बनाती, उसके बाद किसी को समर्पित करती या ट्रांसफर कर देती, तब हम मानते कि सरकार कर रही है। सरकार चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वाकई में तमाम सवाल जो हैं वो आपने उठाए हैं विक्रम जी, इससे प्रतिक्रिया लूंगा मैं तेजेंद्र जी की। तेजेंद्र जी, आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये एक राजनीतिक घोषणा है या मिल शुरू होने की दिशा में जो जमीन पर कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है मिल शुरू होने की उसको लेकर सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है और आने वाले समय वाकई में लोगों को इससे फायदा मिलेगा? मिल शुरू करने की प्रक्रिया में सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है और वास्तव में मध्य प्रदेश में ऐसी जितनी भी मिलें, औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हैं, उन्हें शुरू करने का वक्त आ गया है। जब ये इकाइयां शुरू होती हैं तो वास्तव में जैसे कैलारा शुगर मिल शुरू करने का जो फैसला हुआ है, तो यह सिर्फ कैलारा शुगर मिल का पुनरुद्धार नहीं है, बल्कि कैलारस और मुरैना जिले की जो अर्थव्यवस्था है उसका पुनरुद्धार होगा। निश्चित तौर पर कैलारस एक शुगर मिल अकेली नहीं है, वहां अन्य बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको शुगर मिल चालू होने से लाभ मिलेगा। वास्तव में कैलारस किसानों, मजदूरों और व्यापार करने वाले जो कारोबारी हैं उनकी गतिविधियां भी शुगर मिल शुरू होने से बढ़ेंगी। और निश्चित तौर पर कैलारस एक ऐसी जगह है जहां सड़क और रेल दोनों कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो गन्ने की जो ढुलाई है वो बड़ी आसानी से होगी और शुगर मिल में जो उत्पाद बन के तैयार होगा उसके परिवहन में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चित तौर पर वहां की अर्थव्यवस्था भी बूम करेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को लोकल में ही अपनी उपज बेचने के लिए एक बड़ा बाजार भी मिलेगा। तो मैं निश्चित तौर पर सरकार से आग्रह करूंगा कि
कैलारस शुगर मिल की तरह ही अन्य जो भी कल कारखाने, औद्योगिक इकाइयां, अन्य मिलें जो बंद पड़ी हैं, उन्हें शुरू करने की दिशा में भी इसी तरह से सकारात्मक कदम उठाए। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति में क्रेडिट का दौर तो चलता है, निवेश आमंत्रित कर रही है। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं अजय जी की। अजय जी, विक्रम जी कुछ कह रहे थे, आप उनकी बात का तो जवाब दीजिएगा ही, जो उन्होंने तमाम तरह के जो सवाल उठाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार 30 साल की लीज पर मिल चलाने की तैयारी कर रही है। मेरा सवाल है कि क्या इससे मिल की जो जमीन और परिसंपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल जो है वो किस प्रकार से सुनिश्चित होगा, किस प्रकार से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो आने वाले सालों को लेकर ध्यान में रखते हुए की जाएंगी, ताकि किसी भी प्रकार के आरोप जो हैं या पारदर्शिता को लेकर ना उठें। देखिए, बिजनेस व्यापार होता है विश्वास से। कोई भी उद्योगपति अगर निवेश करता है तो जब उसको विश्वास होता है तो वो निवेश करता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार उद्योगपतियों का विश्वास अर्जित किया है और जो ईओआई आमंत्रित किया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें 15 सितंबर तक की तारीख दी गई है, ये निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह से रखा गया है जिससे कि उद्योगपति भी काम कर सकें, लोगों को रोजगार भी मिले और किसानों को भी लाभ मिल सके। दूसरी तरफ आप कांग्रेस का नकारा पक्ष देखिए, वो पहले ही कह रहे हैं कि मशीनें खराब हो गई, कुछ नहीं निकलेगा, कोई पैसा नहीं लगाएगा। अरे 15 सितंबर तक तो रुक जाओ, अगर उसके बाद ना लगाए तब भी आप ये सवाल उठाते। लेकिन कम से कम आपको पैसा लगा रही है। देखिए, सरकार तो निवेश की मछली बाजार मत बनाइए। ये कहना कि सरकार आप बाद में जवाब देना, विक्रम जी बाद में जवाब देना, इस तरह से मत करिए, इस तरह से बात मत करिए। मैंने आपको एक भी बार नहीं टोका, मैं टोक सकता था आपको। तो विक्रम जी आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल कहिएगा और जवाब दीजिएगा। जी अजय जी, ये किसी तरह के भ्रम और झूठ से इस तरह के काम नहीं होते हैं। उद्योगपति भी निवेश करेंगे तो उनको भी लाभ होगा और साथ ही उनके निवेश से शुगर मिल चालू होगी, किसानों को भी लाभ होगा। इस शुगर मिल में 30 वर्ष की लीज हम देंगे, जिससे कि उद्योगपति अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो उन्हें 30 वर्ष का समय मिलेगा अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। इसमें लगभग 13 हेक्टेयर भूमि भी इसके साथ दी जा रही है। करीब 1300 टन गन्ना पेराई की इस मिल में क्षमता है, तो इस क्षमता के हिसाब से एक बड़ी मिल है और चंबल क्षेत्र में गन्ना की बड़ी पैदावार होती है। ये तमाम संभावनाएं हैं और कांग्रेस पार्टी क्या है ना, इन्होंने कभी उद्योग लगाए और जितने भी उद्योग बंद हुए वो कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुए। तो केवल सवाल उठा देना कि कुछ नहीं होने वाला, कोई उद्योगपति मध्य प्रदेश ना आए। आप तो राजनीति करते करते मध्य प्रदेश के विरोधी बन गए हो। आपको तो वेलकम करना चाहिए कि विपक्ष भी सहयोग करेगा, ईओआई में ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें और सरकार भी ज्यादा से ज्यादा रियायत करे। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि कोई निवेश मत करना, मशीनें सब खराब हो गई है, कुछ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस पार्टी का चलिए सब प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विक्रम जी अपनी बारी का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मोहन यादव जी के कदम का लाभ मिलेगा, ये मिल मजबूती से चालू होगी और उस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरी बात जो मैंने पहले भी बोली थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंदोलन तो आपकी नौटंकी की। 2 महीने पहले सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्स बैंक में मई में घोषणा कर दी गई थी कि इस मिल को हम दोबारा चालू कर रहे हैं। तो नौटंकी मत करिए। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं तो तब तक सवाल भी नहीं उठाया था। विक्रम जी, अगर सरकार इस तरह से कदम उठाकर उद्योगों को वापस से पुनर्जीवित करने का काम कर रही है, ऐसी तमाम मिलों को जो कि बंद पड़ी है, तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है और कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि सरकार जो है वो मिल की जमीन को बेचने या दूसरे इस्तेमाल की प्रक्रिया में आगे कदम बढ़ा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने आंदोलन किया और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सरकार ने अपना निर्णय बदला। तो तमाम तरह के जो आरोप हैं वो आपके माध्यम से लगाए जा रहे हैं और अजय जी की बात का भी आप जवाब दीजिए। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप थोड़ा इंतजार तो करिए, तारीख तो आने दीजिए, उसके बाद जो है वो अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि सरकार मिल शुरू नहीं कर रही, सरकार निवेश आमंत्रित कर रही है। ये निवेश आमंत्रित करने की प्रक्रिया कितने दिनों से चल रही है? मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। कितना पैसा आया? बिल्कुल शून्य है। उत्पादन बढ़ा? बिल्कुल शून्य है। किसानों को उसके दाम मिले? बिल्कुल शून्य है। गन्ने को
और शुगर मिल को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपने क्या कभी भी गन्ने के दाम को संबोधित किया? पूरे भारत में 500 रुपए से ज्यादा गन्ने का दाम है, लेकिन मध्य प्रदेश में गन्ने के दाम अभी भी 350 के आसपास टिके हुए हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि सरकार की मंशा तो थी वो जमीन बेचने की, लेकिन सरकार ने आंदोलन को देख के सबके सामने, तो ये इस तरह से झूठी बातें मत करिए, तथ्यों से बात करिए। आप मुझे बताइए, जब इन्वेस्टर समिट में निवेशक नहीं आ रहे हैं तो मिल लगाने के लिए कैसे निवेशक आएगा? ये देखिए कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि केवल मिल शुरू नहीं कर रहे हैं। बोलने की आदत पड़ गई है। अजय जी पहला पीएम हम सुन लेते हैं, अजय जी आप कह रहे हैं इन्वेस्टर नहीं आए। अजय भाई जरा सुन लो यार, भूमि पूजन के साथ सभी औद्योगिक रुक जाओ, जमीनों के प्लॉट हो गए। ये देश में पहली बार हुआ, देश में पहली बार हुआ कि मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सभी उद्योगपतियों ने बुकिंग करवा दी। हमारे दर्शक भी मेरी बात तो ये देखिए आपकी बात को भी गंभीरता से उन्होंने सुना, आपने उनको रोका, जब आप भी उनकी बात को सुन लीजिए। अजय जी अब मैं आपको 2 फैक्ट्रियों के उदाहरण देता हूँ, क्यों निवेश नहीं आ रहा और क्यों यहाँ भी वही होने वाला है जो अन्य जगह हो रहा है। वो ये होगा कि जिस तरीके से अन्य जगह भी सोम डिस्टिलरीज मुख्यमंत्री से जुड़े लोगों ने अपनी हिस्सेदारी मांगी, गायत्री फूड प्रोडक्ट्स में पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ भी निवेश आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। इसके कारण ये 2 मिल, 2 बड़े उद्योग जो है मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। दरअसल हो ये रहा है कि जो भी उद्योगपति यहाँ पैसा लगाने आता है, भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अपनी हिस्सेदारी फ्री में चाहते हैं, सिर्फ अपने रॉ अपनी सरकार के दम पर वहां कहते हैं कि भाई चाहे वो रेत का ठेका हो, चाहे वो दारू का ठेका हो, चाहे वो विक्रम जी जिस प्रकार के आपके माध्यम से आरोप लगे हैं, क्या कांग्रेस के पास इसको लेकर किसी प्रकार के पुख्ता सबूत है, क्या कोई प्रमाण है? इसीलिए मध्य प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आ रहा है। ये सरकार थोड़ी चला रही है, ठेका चला रहे हैं। आज आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन तक सब कांग्रेस पार्टी की सरकारों की वजह से बंद हुआ है। उनका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उनका पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। चलिए इससे प्रतिक्रिया लूंगा मैं। रेत की लूट मची है, मिनरल्स की लूट मची है, इसलिए तो कोई नहीं आ रहा है। विक्रम जी मैं इससे प्रतिक्रिया लूंगा। अजय जी आपको भी रोकना चाहूंगा, तेजेंद्र जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगा। तेजेंद्र जी, अगर देखा जाए तो दोनों ही प्रवक्ताओं की आपने बात को सुना और दोनों ही प्रवक्ताओं के अपने अपने तर्क, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 30 साल की लीज और EOI की प्रक्रिया के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? निवेशक ढूंढना, मिल को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना या पर्याप्त गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करना? आप क्या देखते हैं कि मिल जो तमाम ये प्रक्रिया हो रही है, इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं? देखिए, चूंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में गन्ने की उपज भी अच्छी होती है, तो गन्ने की कहीं कोई समस्या नहीं है। और रही व्यापारियों की बात, तो हमने पिछले कुछ समय से देखा है व्यापारियों का रुख मध्य प्रदेश को लेकर पॉजिटिव है और निश्चित तौर पर इस मिल को भी व्यापारी लेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब बात होती है राजनीति की, तो देखिए राजनीति में श्रेय तो सब लेना चाहते हैं और लेने की कोशिश भी होना चाहिए, क्योंकि ये कैलारस मिल जो शुरू होगी तो ये अकेले कैलारस या मुरैना जिले के राजनीतिक समीकरणों को नहीं बदलेगी, ये ग्वालियर चंबल की पूरी राजनीति को बदलकर रख देगी। क्योंकि इस कैलारस शुगर मिल के शुरू होने से मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, किसानों की उपज स्थानीय स्तर पर खरीदी जाएगी और चूंकि सड़क और रेल की कनेक्टिविटी अच्छी है तो अन्य लॉजिस्टिक गतिविधियों की सुविधा भी यहाँ तेजी से बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर यह इस ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, मुरैना जिले की, कैलारस की राजनीति को भी यह कैलारस शुगर मिल शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगी। चलिए प्रतिक्रिया लूंगा। अजय जी अपनी बारी का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अजय जी, विक्रम जी की बात का जवाब तो अब दीजिएगा ही, लेकिन मेरा सवाल यह है कि चाहे वो कैलारस मिल की बात करें या मध्य प्रदेश की तमाम ऐसी बंद पड़ी मिलों को लेकर सरकार आगे बड़े कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि इन मिलों को दोबारा से शुरू किया जाए। मेरा सवाल है कि इन तमाम मिलों के शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश की दिशा और दशा किस प्रकार से बदलेगी? मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार किस प्रकार से मिलेगा? कितने लोगों को इससे फायदा मिलेगा? इन तमाम कार्यों के शुरू होने के बाद किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा?
देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों की वजह से आज मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिए देश में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी में GIS जैसी समिट हुई, प्रधानमंत्री आए, दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति आए, उसके परिणाम दिखे। और किसी भी GIS में जितने भी अनुबंध होते हैं उसके 25 से 30% भी अगर जमीन पर उतर जाते हैं तो वो बहुत सफल मानी जाती है, जबकि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा अनुबंध जमीन पर काम प्रारंभ कर चुके हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार की रीति नीति की वजह से और लगातार क्षेत्रीय स्तर पे भी काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर श्रेय की बात करेगी तो कांग्रेस को तो बताना चाहिए कि ये जब कोलारस की शुगर मिल थी पहले भी सहकारी बिल्कुल माध्यम से चलती थी। बिल्कुल अजय जी, चूंकि समय सरकार की नीतियों की वजह से बंद हुई। बिल्कुल समय की बाध्यता है। अंतिम प्रतिक्रिया, छोटी प्रतिक्रिया लूंगा विक्रम जी की। आपको तो माफी मांगना चाहिए। विक्रम जी, कैलाश का मुद्दा जो है वो वाकई में किसानों रोजगार का मुद्दा है या मुरैना की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की राजनीति है? अंतिम प्रतिक्रिया विक्रम जी, अंतिम प्रतिक्रिया। कांग्रेस के नेताओं को समय की बात है, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा विक्रम जी। फैक्ट्री शुरू होगी, विकास होगा, सबका भला होगा, हम इसका स्वागत करते हैं, होना चाहिए। लेकिन हम ये फिर से दोहराते हैं कि हमने और हमारे आंदोलन ने जमीन को बिकने से रोक लिया और इस फैक्ट्री के शुरू होने का रास्ता खोला। और हमारी अंतिम मांग ये है जनता पार्टी सरकार किसानों के लिए बिल्कुल के दाम को फिर से संबोधित करें। बिल्कुल, चूंकि समय की बाध्यता है, इसलिए जनता का इसलिए मैं इस चर्चा को फिलहाल यहीं समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन कह सकते हैं कि इन तमाम मिलों के खुलने के बाद अगर लोगों को रोजगार मिलता है, फायदा मिलता है तो बिल्कुल होना चाहिए और दोनों ही पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी आपका धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर विक्रम जी आपको भी धन्यवाद और तेजेंद्र भार्गव जी आपको भी धन्यवाद। तो कैलाश शुगर मिल के दोबारा खुलने की उम्मीद ने बंद उद्योगों में नई जान फूंकने की बहस को जरूर तेज कर दिया, लेकिन इसके साथ सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी इसे सरकार की पहल और औद्योगिक विकास का फैसला बता रही तो कांग्रेस इसे किसानों के संघर्ष और अपने आंदोलन की जीत करार दे रही है। अब असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कैलाश मिल का लॉक कब खुलेगा, बल्कि ये भी है कि मिल खुलने के बाद किसानों को कितनी राहत, युवाओं को कितना रोजगार और मुरैना को कितनी नई औद्योगिक ताकत मिलेगी। तो इंडिया एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।